हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैस करनी। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार बेहतर कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान, यानी कि जो हमारा संविधान है ये कब बना, क्यों बना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान सभा पहले आई या संविधान शब्द पहले बना, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसकी मांग किसने की, आधिकारिक रूप से इसकी मांग किसने की। तो देखिए, इन सभी पॉइंटों को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या संविधान शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे जो हमारा शब्द है संविधान, ये किन शब्दों के मेल से बना है या कितने शब्दों के मेल से बना है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारा शब्द है संविधान ये दो शब्दों की मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से बना है? दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद बन जाएगा सम प्लस विधान। क्या बनेगा? सम प्लस विधान। क्लियर हो गया? अब देखिए, जब इसमें दो शब्द मिले हैं, दो शब्दों का अलग अलग अर्थ भी होगा, ठीक है। तो इनके अलग अलग जो अर्थ है उनको देखिए। तो इसमें पहला शब्द है हमारा सम, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा समान। क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा समान, या हम लोग कहेंगे बराबर, ठीक है। अब बात आती है विधान। विधान का अर्थ होता है कानून। कानून यानी विधि। विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? कानून, ठीक है। सबके लिए समान कानून। क्लियर हो गया संविधान शब्द का अर्थ? संविधान शब्द का अर्थ क्या है? सबके लिए समान कानून, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जो हमारा संविधान शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम बात करेंगे संविधान की। संविधान शब्द है ये जो किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। संविधान शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा। भाषा रहेगी हमारी लैटिन, ठीक है। लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा का एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूरे। कौन सा शब्द है? कॉन्स्टिट्यूरे। कॉन्स्टिट्यूरे, ठीक है। जो शब्द हमारा इसमें लैटिन भाषा का जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूरे, इससे क्या लिया गया है? हमारा संविधान। इस कॉन्स्टिट्यूरे का अर्थ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से लिया गया है। लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्था करना। क्या होता है? व्यवस्था करना, ठीक है। व्यवस्था करना। क्लियर हो गया? अब हम लोगों ने जान लिया कि संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संविधान शब्द का अर्थ होता है
अगर हम लोग एक शब्द में कहें तो व्यवस्था करना है, सबके लिए समान कानून की व्यवस्था करना संविधान का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, आप लोग भी नोट करिएगा। क्लियर है? अगर पूछ दिया जाए कि संविधान शब्द किस भाषा का शब्द है तो किस भाषा का करेंगे? लैटिन भाषा का। ठीक है, लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है तो शब्द हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूरे। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्था करना। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब हम लोग जानेंगे जो संविधान है इसकी परिभाषा क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ जान लिया हम लोगों ने, इसकी भाषा जान लिए किस भाषा से लिया गया है, इनके शब्द जान लिए संविधान किन शब्दों के मेल से बना है। अब हम लोग जानेंगे इसकी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? हम लोग कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, दस्तावेज का मतलब समझ रहे हो, ऐसे कागजात है या कागजात हैं जिनके लिए या जो सबके लिए समान कानून रखते हैं उन्हें हम संविधान कहते हैं। क्या बनेगी? एक बार फिर से सुनिएगा कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो सबके लिए समान कानून रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? संविधान कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो किसी भी देश के कानून को चलाने के लिए क्या है कि किसी भी देश के कानून को चलाने के लिए जिन महत्वपूर्ण आवश्यक तथ्यों का प्रयोग किया जाता है, महत्वपूर्ण तत्व समझ रहे हो, जो उनके कानून हैं, अधिकार हैं, उन्हीं को उन्होंने कहा है महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है, चाहे वो लिखित रूप में हो चाहे अलिखित रूप का समूह हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उसको भी हम लोग संविधान कहेंगे, उसको भी हम लोग संविधान की श्रेणी में ला सकते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिएगा कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, ऐसा दस्तावेज है जो सबके लिए समान कानून रखता है, समान कानून रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? वही हमारा होता है संविधान। ये बात हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर ली थी संविधान शब्द से ही, यानी समान कानून, सबके लिए समान कानून। ठीक है, जो हम लोग दूसरी परिभाषा अगर हम बनाएंगे वो क्या रहेगी कि किसी भी देश के कानून को चलाने के लिए या किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता होती है। क्या है कि महत्वपूर्ण आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, चाहे वो लिखित रूप में हो या अलिखित समूह या नियमों का समूह कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? लिखित या अलिखित नियमों का समूह होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए, ये भी, इसको भी नोट कर लेते हैं समझने के लिए कि किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण या कह सकते हैं आवश्यक तथ्यों की आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं, चाहे वो लिखित रूपों के नियम हो
चाहे वे लिखित या हम लोग कह सकते हैं अलिखित। देखिए हर देश का संविधान लिखित नहीं है, सिर्फ ऐसे 3 देश हैं जिनका संविधान लिखित रूप से लिया गया है। ठीक है, जो लिखित रूप में है। ठीक है, क्लियर हो गया। अलिखित नियमों का समूह होता है। क्लियर हो गई। क्या एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारी जो फर्स्ट परिभाषा बनी थी, डेफिनेशन बनी थी कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो सबके लिए समान कानून रखता है, उसको हम लोग कहते हैं संविधान। क्लियर। और दूसरी है किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए जो आवश्यक तथ्यों की आवश्यकता होती है या होते हैं, चाहे वो लिखित रूप के नियम हो चाहे अलिखित रूप के नियमों का समूह होता है, तो किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, तो है संविधान की श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें एक प्रश्न है आप लोगों से, पहले बताइएगा क्या 1950 से पहले या कह सकते हैं 1947 से पहले हम लोग आजाद थे? तो 1950 से पहले या 1947 से पहले हम लोग आजाद नहीं थे, या कह सकते हैं 1950 से पहले या 1947 से पहले हम लोगों के पास हमारा कोई संविधान नहीं था। ठीक है, जब हम लोगों को गुलाम बनाया गया, जब हम लोग गुलाम थे तो हमें आवश्यकता पड़ी कि हमारे भी अपने अलग कानून होने चाहिए, हमें अपना अलग अधिकार देना चाहिए, हमारे भी अपने अलग कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या आप लोग बताइएगा संविधान पहले आया या संविधान सभा पहले आई? क्या बताइएगा, संविधान सभा ने संविधान को बनाया या संविधान ने संविधान सभा को बनाया? बहुत से, क्या है, संविधान सभा ने संविधान को बनाया है। क्लियर हो गया। देखिए जिस हम लोगों ने संविधान शब्द को अच्छे से क्लियर कर लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे जो हमारी संविधान सभा है या संविधान है, इसकी सर्वप्रथम मांग किसने की, आधिकारिक रूप से मांग किसने की, औपचारिक रूप से किसने की? तो सबसे पहले हम लोग जाने तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। क्लियर हो गया। अब संविधान सभा कैसे बनी थी या संविधान सभा किसे कहते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि संविधान सभा ऐसे लोगों का समूह है जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? भारत के संविधान का निर्माण किया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, क्या कि संविधान सभा ऐसे लोगों का समूह है, कैसे लोगों का? उन लोगों का समूह है जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। ठीक है, संविधान सभा ऐसे लोगों का समूह है, लोगों का समूह है जिसने संविधान या कह सकते हैं भारत के संविधान का निर्माण किया। भारत के
संविधान का निर्माण किया। क्लियर हो गया? देखिए अब हम लोग क्लियर करेंगे 1895 से लेकर 1939 तक की जर्नी को क्लियर करेंगे। ठीक है, 1895 से लेकर 1939 तक की जर्नी को हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या कह सकते हैं? यात्रा। इसके बीच क्या क्या हुआ, किसने कब किसकी मांग की। ठीक है, तो आप लोगों से सबसे पहले प्रश्न यही बनता है, क्या प्रश्न बनेगा कि सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की थी? किसकी? संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखिए अगर प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की, तो सर्वप्रथम संविधान की मांग 1895 में आप लोगों ने नाम सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक का। किसका? बाल गंगाधर तिलक का। तो सर्वप्रथम मांग, सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। क्लियर हो गया? क्या कह सकते हैं? संविधान की मांग या स्वराज की मांग, बात एक ही है। इन्होंने क्यों मांग की थी? 1950 से पहले, नहीं 1895 से पहले हम लोग गुलाम थे। किसके? ब्रिटेन के, अंग्रेज के। उनसे पहले हम लोग मुगलों के गुलाम थे। उनसे पहले कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के गुलाम थे, फिर राजपूतों के गुलाम थे। हम लोगों को शुरू से ही क्या बनाया गया? गुलाम बनाया गया। इस गुलामी से बचने के लिए इनके मन में एक विचार आया कि हम लोगों के लिए भी, जैसे इन लोगों के पास अपना कानून है, वैसे हम लोगों के पास भी क्या होना चाहिए? अपना कानून होना चाहिए, अपने अधिकार होने चाहिए, जिन अधिकारों से हम उनसे लड़ सकें, उनसे काम करवा सकें। जिन अधिकारों से वे लोग आप लोगों से काम करवाते थे, या आप लोगों से काम करवाते थे, या पहले वाले लोगों से काम करवाते थे, उन्हीं अधिकारों से हम लोग भी उनसे काम करवा सकें। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सर्वप्रथम मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अब हम इसके बाद बात करते हैं सन 1905 की। सन 1905 में क्या हुआ था? एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 1905 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी? तो देखिए सन 1905 की अगर हम बात करें तो सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। या कह सकते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। कब की गई थी बंगाल विभाजन की घोषणा? तो बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? सन 1905 में। तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1905 में या कह सकते हैं बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय, क्या भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था वायसराय। तो कौन है वायसराय? लॉर्ड कर्जन। क्लियर हो गया?
तो देखिए बंगाल विभाजन के समय भी अब आप लोग कहोगे कि इसमें 1905 क्यों आया, बंगाल विभाजन क्यों आया भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में जब देखिए हमारे यहाँ बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भी संविधान की मांग की गई थी। 1905 में भी संविधान की मांग की गई थी, ठीक है, कब, बंगाल विभाजन के समय। अब हम लोग बात कर रहे हैं 1906 की, सन 1906 की। एक प्रश्न है आप लोगों से, सन 1906 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ करते थे उस समय 1906 में उसका अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस पार्टी का 1906 में अध्यक्ष कौन था? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 1906 की हम लोग बात करते हैं तो 1906 में आप लोगों ने नाम सुना होगा दादा भाई नेहरू। किसका नाम? दादा भाई नेहरू का नाम सुना होगा, ठीक है। तो 1906 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दादा भाई नेहरू थे, नेहरू थे। अब आप लोग कहोगे कि दादा भाई नेहरू का नाम क्यों इसमें आया? तो देखिए 1906 में कांग्रेस पार्टी के कौन थे? ये अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इन्होंने 1906 में अपनी अध्यक्षता पर कार्य करते हुए इन्होंने संविधान की मांग की थी। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि दादा भाई नेहरू जी ने संविधान की मांग कब की थी, तो दादा भाई नेहरू जी ने संविधान की मांग 1906 में की थी। कब की थी? 1906 में की थी। क्लियर हो गया। उस समय वो कौन थे? उस समय वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद हम लोग अगर बात करें 1934 की, या हम लोग बात करें, अगर प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए कि औपचारिक रूप से संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी? कैसे? औपचारिक रूप से, यानी कि मुझे संविधान चाहिए ही चाहिए है, किसने कहा था? सर्वप्रथम उसकी मांग किसने की थी? औपचारिक रूप से संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी? 1934 में, सन 1934 ईस्वी में आप लोगों ने नाम सुना होगा एम.एन. रॉय का। किसका? एम.एन. रॉय का। तो एम.एन. रॉय ने सन 1934 में एम.एन. रॉय ने सन 1934 में औपचारिक रूप से की मांग की। किसने की थी औपचारिक रूप से? औपचारिक रूप से संविधान की मांग एम.एन. रॉय ने सन 1934 में की थी, ठीक है। अब यहीं पर एक प्रश्न और पूछा जाए कि स्वराज पार्टी की मांग कब और किसके द्वारा की गई? तो देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो हमारी स्वराज पार्टी बनी थी, तो स्वराज पार्टी सन 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसकी स्वराज पार्टी की मांग, क्या कह सकते हैं, स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। क्लियर?
सन 1934 में किसकी? स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1934 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष या किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र, यहां दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे स्वराज पार्टी की, ठीक है। 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी की मांग या स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। अब स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर हो गया? तो 1934 में स्वराज पार्टी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, और 1934 में ही औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करें सन 1935 में। सन 1935 में क्या हुआ था? एक प्रश्न है आप लोगों से यहीं पर, क्या कि आधिकारिक रूप से संविधान की मांग कब और किसके द्वारा की गई थी? कैसे? आधिकारिक रूप से संविधान की मांग कब और किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सन 1935 में, सन 1935 ईस्वी में आधिकारिक रूप से किससे? सन 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, किसके द्वारा मांग किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा आधिकारिक रूप से, आधिकारिक मेरा अधिकार है, मुझे संविधान चाहिए है, मेरा अलग कानून चाहिए, मुझे मेरे अधिकार अलग चाहिए मुझे। तो अब सॉरी, आधिकारिक रूप से मांग किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? तो आधिकारिक रूप से मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी, आधिकारिक रूप से, ठीक है। आधिकारिक रूप से संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कब की गई थी? सन 1935 में। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर हो गई? अगर हम बात करें सन 1939 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसने पूरे वर्ल्ड को तहस नहस कर दिया था, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को पलट कर रख दिया था? तो 1939 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी? एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगर हम बात करें सन 1939 ईस्वी, क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा हानि किसको हुई थी? इसमें सबसे ज्यादा हानि इंग्लैंड को हुई थी। किसको हुई थी? इंग्लैंड को हुई थी।
तो हम अब आप लोग कहोगे कि संविधान सभा में द्वितीय विश्व युद्ध की क्या आवश्यकता पड़ी। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो इसमें इंग्लैंड की हालत बिगड़ गई थी, ठीक है, या कह सकते हैं इसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। जब इंग्लैंड की हालत खराब हो गई तो इंग्लैंड ने भारत से कहा, भारत से गुहार लगाई कि आप मेरी सहायता करो। इंग्लैंड चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत हमारी सहायता करे, हेल्प करे। अगर देखिए, अगर हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सहायता करने चले जाते तो हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था कैसी हो जाती। अर्थव्यवस्था समझ लो, या भौगोलिक रूप से देख लो, या सामाजिक रूप से देख लो, या किसी भी रूप से देख लो, हर रूप से हालत बिगड़ जाती, ठीक है। तो इंग्लैंड ने कहा था कि भारत हमारी सहायता करे, लेकिन ऐसा करना भारतवासियों ने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाएंगे, अगर हम इंग्लैंड की सहायता करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध में जायज सी बात है कि शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। तो 1939 में तो हम लोग क्या कर रहे थे, अपनी संविधान बनाने की सोच रहे थे। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाते तो हमारा संविधान नहीं बन पाता, हम लोग गुलाम थे। अगर हम इंग्लैंड की सहायता करते तो और गुलाम हो जाते। वैसे भी बुरी तरह से हम लोग अंग्रेज लोग हम लोगों को जकड़े हुए थे, ठीक है। तो इंग्लैंड की सहायता भारत ने मना कर दी कि हम इनकी आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें सन 1940 में, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, बहुत अच्छे। तो 1940 में क्या हुआ था, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सन 1940 में इंग्लैंड ने कुछ भेजा था, क्या भेजा था? अगर हम बात करें सन 1940 की, सन 1940 में अगर प्रश्न पूछा जाए कि अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया था, तो देखिए अगस्त प्रस्ताव भारत सन 1940 में आया था। 1940 में क्या आया था? भारत अगस्त प्रस्ताव। और ये किसके द्वारा लाया गया था? जो अगस्त प्रस्ताव है ये लाया गया था लिनथिंगो द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? लिनथिंगो द्वारा, ठीक है। जब वैसे सब हमारे भारत ने इंग्लैंड की सहायता करने से मना कर दिया कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, तो इंग्लैंड वासियों ने यह कह सकते हैं, इंग्लैंड के जो राजा वगैरह हुआ करते, अधिकारी वगैरह हुआ करते थे, या ठीक है, तो उन्होंने क्या भेजा? अगस्त प्रस्ताव भेजा। कब भेजा? सन 1940 में। तो उन्होंने इस प्रस्ताव में क्या भेजा था? तो इंग्लैंड वासियों ने अगस्त प्रस्ताव में भेजा था कि अगर भारत हमारी सहायता करेगा, अगर भारत हमारी युद्ध में सहायता करता है, तो हम युद्ध के बाद या युद्ध जीतने के बाद भारत को आजाद कर देंगे। क्या आपको ये उचित लगा कि कोई काम करवाने के बाद आपको
कोई सहायता प्रदान करे, मतलब आप दुखी हो और दुखी करके आपको कोई सहायता करे तो अच्छा लगेगा। जैसे ये योजना निकली थी कि आप लोग अपने अपने खाते में 500 रुपए जमा कीजिएगा, 5-5 लाख आएंगे, किसके खाते में है? तो वैसे ये थे, इन्होंने कहा था कि अगर भारत हमारी सहायता करता है, अगर भारत हमारी सहायता करता है तो भारत को आजाद कर देंगे, आजाद कर देंगे। कह सकते हैं ले ली तो पैसा पकड़ा लिया है। तो देखिए भारत किसमें सहायता करेगा? युद्ध में। तो हम भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन तब तक जो हमारे नेता लोग थे, या कह सकते हैं जो अपने राजनीति में लगे हुए थे, संविधान बनाने की योजना में लगे हुए थे, तो उन लोगों द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था, या उसमें कह सकते हैं उसमें मेन मेंबर थे गांधी जी। तो अगस्त प्रस्ताव को गांधी जी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है, अस्वीकार कर दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। क्लियर हो गया? तो हमारे भारतवासियों ने अगस्त प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि इंग्लैंड वाले चाहते थे कि अगर युद्ध हमारी भारत हमारी युद्ध में सहायता करेगा तो हम उसको आजाद करेंगे। तो ऐसा करना भारतवासियों ने उचित नहीं समझा, उनको ये उचित नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया? अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मुझे नहीं चाहिए, आपकी आजादी अपने पास रखो। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद अगर हम बात करें 1942, अगर आप लोगों से यहीं पर पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो सभी लोग ध्यान रखना जो क्रिप्स मिशन था, तो क्रिप्स मिशन सन 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन सन 1942 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? सन 1942 में भारत आया था। क्लियर है कि नहीं बात? क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 में। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन ने स्वीकार कर लिया था क्या कि भारतवासियों के लिए उनका संविधान होना चाहिए, उनकी एक संविधान सभा होनी चाहिए और उनके लिए संविधान का होना अति आवश्यक है। क्यों? हर देश का अपना एक अलग संविधान था, हर देश अपने लिए अलग आजाद थे, अपने कानून थे, लेकिन भारतवासियों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा, जो क्रिप्स मिशन था उनके द्वारा स्वीकार किया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा स्वीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था। क्या स्वीकार किया गया था? कि इनका एक खुद का संविधान होना चाहिए,
लेकिन उससे पहले संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान सभा होनी चाहिए और उनका खुद का और उनका अपना संविधान होना चाहिए। संविधान होना चाहिए। ठीक है। किसके द्वारा स्वीकार किया गया था कि भारत के पास अपना खुद का संविधान होना चाहिए, खुद की संविधान सभा होनी चाहिए? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा सन 1942 में क्रिप्स मिशन ने स्वीकार किया था कि भारत का अपना एक खुद का संविधान होना चाहिए। क्लियर? देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें सन 1946 में, 1945 में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। कब समाप्त हो गया था? 1945 में। एक पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक। और समाप्त हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किस देश को हुआ था? तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हम लोग कह सकते हैं जापान को हुआ था। जापान देश बर्बाद हो गया। जापान की बर्बादी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। क्लियर? चलिए, ये नोट किया आप लोगों ने। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे सन 1946 में। ठीक है, 1946 में हमारा भारत खुद के सांप्रदायिकता में फंसा हुआ था, या कह सकते हैं सांप्रदायिक झगड़ों में, सांप्रदायिक दंगों में जगह जगह विवाद होने लगे थे धार्मिक तौर पर। ठीक है, धार्मिक स्तर पर जगह जगह पर विवाद होने लगे थे कि हम मुस्लिम, तुम हिंदू। मुझे अपना मुस्लिम लोग थे जो वह अपने राष्ट्र की मांग अलग कर रहे थे, वह चाह रहे थे कि हमें अपना राष्ट्र अलग चाहिए और अपना कानून भी अलग चाहिए। देखिए, यहाँ एक खुद का पूरे भारत का एक संविधान नहीं बन पा रहा था, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें जो मुस्लिम लोग थे वो अपने लिए एक अलग प्रांत की मांग करने लगे और वे चाहते थे कि जब अलग प्रांत हो जाएगा तो अलग संविधान भी बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सन 1946 की बात करें तो क्या हुआ था? तो सन 1946 में भारत सांप्रदायिक दंगों में झगड़ा हुआ था या फंसा हुआ था। ठीक है, जगह जगह पर विवाद होने लगे थे हिंदू मुस्लिम के। क्या कह सकते हैं, भारत विभाजन की मांग कब से शुरू हो गई, कब शुरू हुई गई थी? सन 1946 में। किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भारत विभाजन की मांग की। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, वह चाहते थे कि मुझे अपना एक अलग प्रांत चाहिए। यहाँ एक संविधान नहीं बन पा रहा था, वो दो संविधान की बात कर रहे थे। देखिए, विभाजन तो हो गया था, लेकिन उनका तब अलग संविधान नहीं बना था। ठीक है,
अगर यहीं पर आप लोगों से पूछा जाए जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1935 में हुई थी। सॉरी, कांग्रेस पार्टी थी उसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, और कहां पर हुई थी, इसके कार्यालय की बात की जाए तो मुंबई में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे बनर्जी को A.O. ह्यूम के द्वारा A.O. ह्यूम थे जो अध्यक्ष थे, और बनर्जी उनका नाम है, क्या नाम है उनका, चलिए एक बार देख लीजिए। व्योमचंद्र बनर्जी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमचंद्र बनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करेंगे 1946 में क्या हुआ था, जिसमें संविधान सभा की स्वीकृति दे दी गई थी। क्रिप्स मिशन के द्वारा तो संविधान क्रिप्स मिशन ने स्वीकृत किया था कि इनका एक संविधान होना चाहिए, लेकिन किसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कि इनका संविधान होना तो होना चाहिए। किसके द्वारा योजना बनाई गई थी, किसने बताया था कि तुम इस तरह नहीं इस तरह संविधान बनाओ। तो संविधान आप लोगों ने सुना होगा, सन 1946 में एक मिशन भारत आया था। कौन सा मिशन भारत आया था, तो सन 1946 में अगर बात करें हम लोग, सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कौन आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक, देखिए जो कैबिनेट मिशन भारत आया था सन 1946 में, ये अकेले नहीं आया था, इसके साथ 3 लोग आए थे। वो 3 लोग कौन कौन थे, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय कैबिनेट मिशन के साथ 3 व्यक्ति भारत आए थे। कौन कौन आए थे 3 व्यक्ति, तो देखिए एक थे लॉरेंस पेंथिंग या पेंथिंग लॉरेंस, सर पेंथिंग लॉरेंस, सर पेंथिंग लॉरेंस। ठीक है, दूसरे थे A.B. अलेक्जेंडर, A.B. अलेक्जेंडर, और तीसरे थे क्रिप्स। ये नेहरू जी के एक प्रिय मित्र थे, कौन, क्रिप्स। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के साथ कौन कौन भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन के साथ सर पेंथिंग लॉरेंस आए थे, A.B. अलेक्जेंडर आए थे, और क्रिप्स आए थे। ठीक है, इसमें जो सर लॉरेंस पेंथिंग लॉरेंस या कह सकते हैं लॉरेंस जी थे, ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, अगर प्रश्न पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन है, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हो जाएंगे सर पेंथिंग लॉरेंस। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हैं सर पेंथिंग लॉरेंस। क्लियर हो गया। चलिए, इन्हें अध्यक्ष क्यों बनाया गया था, ये उस
समय राज्य सचिव हुआ करते थे। ठीक है, राज्य सचिव हुआ करते थे। ये इसके अध्यक्ष हो गए थे कैबिनेट मिशन के एबी अलेक्जेंडर, और जो क्रिप्स थे ये कैबिनेट मिशन के 2 सदस्य थे। ठीक है, अगर सदस्य पूछे जाए तो कौन कौन हो जाएंगे, तो सदस्य हो जाएंगे एबी अलेक्जेंडर और क्रिप्स। क्लियर है? चलिए अब हम बात करें किसके द्वारा कहा गया था कि आपको हम आजादी दिला देंगे। जो हमारा कैबिनेट मिशन था इसने तय किया था कि भारत का अपना एक संविधान होगा। इसने सलाह दी थी कैबिनेट मिशन ने, या कह सकते हैं इसके जो अध्यक्ष थे सर पेंथिंगरी, इन्होंने कहा था कि आप लोग, इन्होंने सलाह दी थी, बहुत अच्छी सलाह दी थी कि आप लोग संविधान बनाना छोड़िए, पहले संविधान सभा बनाइए। इन्होंने अपना विचार दिया था, क्या कहा था कि आप लोग संविधान बनाना छोड़िए, पहले संविधान सभा बनाइए। ठीक है, इसके द्वारा कहा गया था अगर ऑप्शन में कैबिनेट मिशन आ जाए तो कैबिनेट मिशन लगा देंगे, अगर कैबिनेट मिशन ना देकर सर पेंथिंग लॉरेंस आ जाए तो सर पेंथिंग लॉरेंस को टिक करेंगे। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने कि आप लोग संविधान बनाना छोड़िए, पहले संविधान सभा बनाइए। ठीक है, किसके द्वारा सलाह दी गई थी? सर पेंथिंग के द्वारा सलाह दी गई थी कि आप संविधान बनाना छोड़िए। भारतवासी जो थे संविधान बनाने की में लगे हुए थे कि किस तरह संविधान बनाया जाए। पूरे देश में सोचिए, दिमाग लगाइए कि पूरे देश में उस समय कम से कम 50 से 60 लाख की जनसंख्या थी, 50 से 60 लाख आबादी थी। तो उसमें से कैसे विचार किया जाए कि संविधान किस तरह बनेगा। तो इन्होंने विचार दिया था कि आप संविधान नहीं, संविधान सभा बनाइए, तो जाके क्या बनेगा, तो हमारा संविधान बनेगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने ही तय किया था, एक पॉइंट और है इसमें, कैबिनेट मिशन ने ही तय किया था कि भारत में एक ही संविधान होगा। या भारत में एक ही संविधान होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, देखिए संविधान सभा की मांग भी हो गई, स्वीकार भी कर लिया गया। अब विचार भी उन्होंने अपने रख दिए कि आप संविधान नहीं, संविधान सभा को बनाइए। तो संविधान सभा कैसे बनी? पॉइंट ये बनता है, जब संविधान सभा हम लोग बनाएंगे तो संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। बहुत सी। अब देखिए, जो हमारा संविधान या संविधान सभा बनी थी, तो इसमें हमारे देश में कितनी आबादी थी? 50 से 60 करोड़ की आबादी थी उस समय, आजादी के समय। ठीक है, तो उस समय जब संविधान सभा बनाई गई तो उसमें 10 लाख व्यक्तियों पर
10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति को चुना गया। एक व्यक्ति को चुना गया। ठीक, कितने लाख पर? 10 लाख पर एक व्यक्ति। ठीक, अब प्रश्न आता है, जो हमारी संविधान सभा थी इसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? क्या संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए, संविधान सभा जब बनकर तैयार हुई थी तो उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389 सदस्य चुने गए। ठीक है, 10 लाख प्रति व्यक्तियों के द्वारा या 10 लाख प्रति व्यक्तियों में एक व्यक्ति चुना गया था। ठीक है, क्या 50-60 करोड़ जनसंख्या में सबसे पूछा जाता कि आपके क्या विचार हैं, आपको क्या चाहिए, इसमें क्या रखना चाहिए, आपके क्या अधिकार हैं, इसमें क्या रखना चाहिए, क्या हमारा संविधान बन सकता था? क्या संविधान सभा बन सकती थी? तो ऐसे ना संविधान बन सकता था ना संविधान सभा बन सकती थी। घर के लिए खाना नहीं बनाना था तो कि घर में इतने लोग हैं, इनसे पूछ लो क्या बनना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना। तो इस तरह हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ। 10 लाख प्रति व्यक्तियों में एक व्यक्ति चुना गया तो टोटल सदस्यों की संख्या हो गई थी 389। क्लियर? अब एक प्रश्न आप लोगों से ही एक प्रश्न और बनता है। प्रश्न ये बनता है, जो संविधान सभा बनाई गई थी या संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, ये प्रत्यक्ष रूप से हुआ था या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था? संविधान सभा में चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। हमने आपको अभी बताया था, चुनाव हुआ था 10 लाख प्रति व्यक्ति में एक व्यक्ति चुना गया था, यानी कि 10 लाख व्यक्तियों ने वोट डाले थे तो उसमें एक व्यक्ति चुनकर आया, चुना गया था। तो कह सकते हैं फिर इनके बीच में चुनाव हुआ था, तो ये कह सकते हैं जिन व्यक्ति, जैसे हमारे लोगों में नहीं होता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोग, जो प्रधानमंत्री वाले होते हैं, राष्ट्रपति वाले चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा द्वारा चुने गए सदस्य, जो एमएलए लोग होते हैं, उनके द्वारा चुनाव होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। जो एमएलए लोग चुनाव करते हैं वो सीधे जनता द्वारा नहीं होते हैं, वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं रखती हूँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, इनका चुनाव किस जगह कितनी सीटें आई थी, राज्य से कितनी आई थी, कमिश्नरी की कितनी थी, और देशी रियासतों से कितनी सीटें आई थी। इन सभी पॉइंट को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छे से समझ में आई है तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा।
और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।